नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर लगे एक आरोप पर। सबसे पहले अनुपमा रावत, उसके बाद हरीश रावत, उसके बाद तिलक राज बहेड़, उसके बाद सुमित हृदयेश और इसके बाद प्रीतम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की नई सरकार कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले लोगों का उत्पीड़न कर रही है। प्रीतम सिंह ने तो यहां तक कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेस के विधायकों तक का उत्पीड़न कर रही है। आइए यह जानते हैं कि यह सवाल ही क्यों उठ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार राजनीतिक विद्वेष से काम कर रही है। पहला मामला, सबसे पहले हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने यह आरोप लगाया कि यतीश्वरानंद के कहने पर पुलिस प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। आपको याद होगा कि वो धरने पर भी बैठ गई थी। और हरीश रावत ने भी देहरादून में अपने घर पर 1 घंटे का मौन उपवास किया था। हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेसियों का उत्पीड़न हो रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में हुआ यूं था कि 2 लोग आपस में फोन पर बात कर रहे थे और इस बातचीत में भाजपा के एक नेता के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। दूसरा मामला, किच्छा में कांग्रेस के एक नेता गुलशन सिद्धि पर हमला हो गया। किच्छा के कांग्रेस के विधायक तिलक राज बहेड़ का कहना है कि यह हमला चुनावी रंजिश के तहत किया गया है क्योंकि गुलशन सिद्धि चुनाव के दौरान भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बहेड़ ने इसको लेकर धरना भी दिया है। और तीसरा मामला, यह मामला हल्द्वानी का है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी मामले पर प्रीतम सिंह का बयान आया है। इस सीट को भी भाजपा हार गई है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और यहां भाजपा के टिकट पर मौजूदा मेयर जोगेंद्र रोताला ने चुनाव लड़ा था और इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश से चुनाव हार गए। अब हल्द्वानी में जोर शोर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और आरोप है कि यह अभियान शहर के उन हिस्सों में चल रहा है जहां के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। इस अभियान का विरोध करने के लिए जा रहे कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। इसी पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेसी विधायकों का उत्पीड़न कर रही है। वैसे इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है जहां पर प्रदेश में अवैध कब्जे है उनको हटाया जाएगा, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर कोई काम नहीं होगा। वैसे इन सभी मामलों को देखकर 2 बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, किच्छा के मामलों को छोड़कर बाकी दोनों मामले अलग है। केवल किच्छा का मामला चुनाव के दौरान की घटनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। वैसे भी अभी इस मामले की जांच नहीं हुई है, जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। और दूसरी बात, हल्द्वानी में बुलडोजर चलने की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ सकते हैं, लेकिन यह भी एक सच है कि अतिक्रमण शहरों में एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी परेशानी है और इस पर केवल खाना पूर्ति ही होती रही है, कभी सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इसका भी एक कारण वोट बैंक की राजनीति ही है। दूसरा, एक और बात, अगर भाजपा हारी गई सीटों पर राजनीतिक विद्वेष के तहत काम कर रही है तो यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भाजपा की समीक्षा रिपोर्ट खुद कहती है कि भाजपा इन सीटों पर भीतरघात के कारण हारी है। इसीलिए भाजपा को अपनी पार्टी के भीतरघातियों को सजा देनी चाहिए, ना कि कांग्रेस के वोटर को। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि वोटिंग लोकतांत्रिक अधिकार है। यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जनता केवल एक ही पार्टी को वोट करेगी, किसी अन्य को बिल्कुल भी वोट नहीं करेगी। अंत में 2 बातें और कहना चाहूंगा। एक, उत्तराखंड की जनता ने कई मिथक तोड़कर भाजपा को सत्ता सौंपी है, इसीलिए पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार से बड़ी उम्मीदें है। और दूसरी बात, यह कांग्रेस के आत्ममंथन का दौर है। उसे यह हार प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के आपसी झगड़े के कारण मिली है। उत्तराखंड की जनता ने उनको नहीं हराया है। यह ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि इस बार कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और सीटें भी बढ़ी है, घटी नहीं है। इसीलिए वो कम से कम 6 माह खुद का और खुद के नेताओं के व्यवहार का आकलन करें, खुद के नेताओं के व्यवहार की समीक्षा करें कि उन्होंने चुनाव में किया क्या है, और 6 माह बाद सरकार के काम की समीक्षा करनी शुरू करें, क्योंकि कम से कम 6 माह तो सरकार को काम करने के लिए देना ही चाहिए। इसके बाद ही कोई राय बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।